YouTube ऑटोमेशन करने वालों के लिए YouTube ने एक नई अपडेट जो है वो लॉन्च कर दी है, एक नई पॉलिसी लॉन्च कर दी है, जिसके बाद जो है वो काफी ज्यादा ये अलार्मिंग चीज बन गई है कि भाई बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो कि फ्यूचर के अंदर डीमोनेटाइज हो सकते हैं और बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जिनको अब YouTube मोनेटाइज ही नहीं करेगा। तो क्या पॉलिसी है, क्या अपडेट है, वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है काशिफ मजीद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए केएम यूट्यूब को, अगर आप लोग यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं और अगर आप लोग हमारे पेड कोर्सेज करना चाहते हैं जिसमें डिफरेंट कोर्सेज हम ऑफर करते हैं, जिसके अंदर यूट्यूब मास्टर क्लास भी है, तो आप लोग हमारी वेबसाइट kashifmajid.com ये भी विजिट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप के नंबर भी दिए गए, यहां पे भी रब्ता कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं YouTube ऑटोमेशन के बारे में और YouTube की नई अपडेट के बारे में। आपको पता है अगर आप लोग ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं तो एक ज्यादा जो खतरा शुरू से रहता है वो ये है कि आपका चैनल कभी भी डीमोनेटाइज हो सकता है या कभी भी आपका चैनल जो है वो YouTube डायरेक्टली उड़ा भी सकता है। किस वजह से? दो चीजें हैं जिसको लेकर ज्यादा परेशानी होती है। एक होता है रीयूज कंटेंट, एक होता है रिपीटेटिव कंटेंट। तो बेसिकली रीयूज कंटेंट तब आता है जब आप एक ही तरह की वीडियोस जो है वो यूज कर रहे होते हैं, यानी कि कोई क्रिएटिव कॉमन्स से उठा ली या किसी यूट्यूबर ने जो है ना कोई एक वीडियो बनाई जो कि बहुत फेमस होगी, आपने भी वैसी वीडियोस बनाना शुरू कर दी, या आप कंटेंट जो है ना वो कहीं ना कहीं से उठा के थोड़ा बहुत चेंजिंग करके आप अपलोड करते हैं। तो जाहिर है जब एक ही कंटेंट बहुत सी जगहों पे अपलोड हुआ होता है उसी को आप उठा लेते हैं, या वॉइस ओवर ऐसा जो कि मोस्ट कॉमन होता है वो यूज करते हैं, तो रीयूज कंटेंट आ जाता है। रिपीटेटिव कंटेंट कब आता है? जब हम लोग जो है वो यूट्यूब से कह लें कि एक ही तरह का कंटेंट अपलोड करते हैं तो हमें रिपीटेटिव कंटेंट आ जाता है। लेकिन अब इसके साथ एक नई चीज यूट्यूब ने ऐड की है कि यूट्यूब की एक नई अपडेट आई है, यहां पर आप पढ़ लें। जुलाई 15 से 2025 के अंदर जो है ना ये अपडेट लॉन्च हो जाएगी। अपडेट क्या है कि बेसिकली YouTube ये कहता है कि हम लोग जो है ना इन ऑर्डर टू मोनेटाइज एज पार्ट ऑफ YouTube पार्टनर प्रोग्राम, कि हम आपको YouTube पार्टनर प्रोग्राम में इन करें, हमने क्या किया कि YouTube हैज ऑलवेज रिक्वायर्ड क्रिएटर्स टू अपलोड ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक कंटेंट, कि YouTube चाहता है कि आप हमेशा अपना ओरिजिनल और ऑथेंटिक कंटेंट अपलोड करें। अब ओरिजिनल कंटेंट वो हो सकता है जिस तरह से मैं क्रिएट कर रहा हूं, ये तो ओरिजिनल कंटेंट होता है, लेकिन ऑथेंटिक कंटेंट बताने का मकसद ये है कि वो लोग जो कि YouTube ऑटोमेशन करते हैं या वो लोग जो कि अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, वो ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करें जो कि YouTube माने कि हाँ ये आपका अपनी क्रिएशन है या आपने इसमें काफी ज्यादा हार्डवर्क किया हुआ है, तो उस तरह के कंटेंट को। लेकिन जो आगे बात की है वो मेन इंपॉर्टेंट है कि हम जुलाई 15 2025 से YouTube इज अपडेटिंग आवर गाइडलाइंस टू बेटर आइडेंटिफाई मैस प्रोड्यूस्ड एंड रिपीटिशियस कंटेंट। तो बेसिकली मैस प्रोड्यूस्ड क्या कंटेंट होता है और रिपीटिशियस कंटेंट क्या होता है? सो मैस प्रोड्यूस्ड कंटेंट वो होता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप एक ही तरह की वीडियोस बना लेते हैं। एक मिनट के अंदर एक ऐसा टेम्पलेट होता है ना कैनवा का या कैपकट के अंदर भी ऐसे टेम्पलेट्स हैं कि सिर्फ आपने क्या करना है कि एक तरह की वीडियो बनाई, उसके अंदर जो है ना वॉइसेस चेंज कर दी या उसके अंदर आपने सिंपली जो है वो लैंग्वेजेस चेंज कर दी। बहुत से लोग कहते हैं कि यार एक ऐसा चैनल बना ले जिसका कंटेंट सेम रहेगा, आपने 5 लैंग्वेज के अंदर और भी डाल दिया। तो ऐसे कंटेंट को जो कि एक ही दफा बनेगा और उसके बाद जो है ना उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करेंगे और आप उसको 10-10 वीडियोस ऐसी निकाल रहे होंगे दिन के अंदर आप अपलोड कर रहे होंगे, ऐसा मैस प्रोड्यूस जो कि एक दफा बन जाए, यूट्यूब उसको जो है फ्यूचर के अंदर डीमोनेटाइज भी करेगा और उसको अलाउ नहीं करेगा यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के अंदर, जैसे इन्होंने अपडेट दी। और दूसरा क्या है? रिपीटिशियस कंटेंट, जो कि शुरू से चल रहा है कि भाई अगर आप एक ही तरह की वीडियोस डालते हैं जो कि एजुकेशन बेसिस पे नहीं होती, मीनिंगलेस वीडियोस होती हैं, बस उसमें क्या होता है कि जैसे एक वीडियो है जिसके अंदर एक बच्चा खेल रहा था, उसने जो है ना फलां चीज को पकड़ा और उसने बड़ा अच्छा जो है ना कामयाबी हासिल की। अब क्या होगा, एक बच्चे की जगह कोई कह देगा जी एक इंडियन जो है ना वो बहादुर जवान, कोई कह देगा पाकिस्तानी जवान, कोई कह देगा कि जी एक ब्रेव जो है ना वो जवान उसने लड़ा और पुलिस वाला उसने मार दिया। सेम स्टोरी होती है, बस कैरेक्टर तब्दील हो रहे होते हैं। तो अगर आप ऐसा कंटेंट बनाते हैं, ऐसी शॉर्ट्स बहुत चल रही होती हैं, तो उस तरह का कंटेंट भी डीमोनेटाइज होगा और फ्यूचर में ऐसा कंटेंट मोनेटाइज भी नहीं होगा। तो अगर आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो आपने जो है ना वो ज़हन में रखना है कि भाई आपने ऑथेंटिक कंटेंट बनाना है जिसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक आपका वॉइस ओवर और एक आपकी एडिटिंग। अगर आप वॉइस ओवर जो है वो फ्री यूज कर रहे हैं तो आपके लिए खतरे की घंटी है। आपने क्या करना है कि आपने एटलीस्ट पेड वॉइस ओवर यूज करना है या आप क्लोनिंग कर लें, वो सबसे बेस्ट है। अगर पेड वॉइस ओवर यूज कर रहे हैं तो आपने फिर भी उस एडिटिंग के अंदर उसकी पिच चेंज करनी है, आपने उसका इको बढ़ा देना है या आपने उसकी बेस बढ़ा देनी है जैसे आपको जो है ना वो अच्छी लगे। फिर आपने दूसरी चीज क्या करनी है कि एडिटिंग के अंदर ऐसा नहीं कि सिंपली आपने जो वीडियोस बनाई है किसी भी एआई टूल से या कुछ भी आपने कहीं से भी लिया और आपने उसको आगे लगा दिया और पीछे वॉइस ओवर लगा के, जैसे लोग कह रहे होते हैं आगे कैप्शंस चला दें और ये वीडियो वायरल हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। बल्कि आपने उस वीडियो के ऊपर एडिटिंग प्रॉपर करनी है, साउंड इफेक्ट्स आपने लगाने हैं, आपने उसमें फिल्टर्स लगाने हैं, आपने प्रॉपर कैप्शंस उसमें लगाने हैं। और फिर जो एआई का आपने अगर कोई वीडियो बनाई है और लॉन्ग वीडियो है तो उसके अंदर आप कोशिश करें कि आप सिंपली पिक्साबे पेक्सल से भी वीडियोस डिफरेंट लगाएं, या आप कोई अगर पेड टूल यूज कर रहे हैं तो उसकी आप वीडियोस लगाएं, जैसे इन्वेटो एलिमेंट्स हो गया या शटर स्टॉक हो गया, वहां से भी लगाएं। उसका फायदा ये होगा कि YouTube को पता चलेगा कि आपका ये ऑथेंटिक कंटेंट है और आपका कंटेंट इंशाल्लाह मोनेटाइज भी होगा। लेकिन अगर आपको कोई इशू आ रहा हो YouTube ऑटोमेशन करते हुए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको मजीद गाइड कर सकता हूं इस वाले से। तो ये अपडेट है जिसको आपने फॉलो करना है, वरना YouTube आपके चैनल को जो है वो आगे इश्यूज में ला सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।